हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी ही डिमांड पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये स्पीच के ऊपर है। स्पीच किस चीज़ के ऊपर है? तो इंडिपेंडेंट इंडिया 75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। तो इसके ऊपर ये जो स्पीच है दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले ही ऐसे लेकर आ चुकी हूँ। इसके ऊपर जो ऐसे है आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हैं। आपको इस टॉपिक के ऊपर जो ऐसे है वो भी प्रोवाइड हो चुका है और साथ ही जो हिंदी में भी सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता स्वतंत्र भारत, तो इसके ऊपर भी आपके लिए जो ऐसे है वो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऐसे आप मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में विजिट कर कर देख सकते हैं। गाइज, मैं समय समय पर आपके लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से हर एक इम्पोर्टेंट ऐसे हर एक कंपटीशन के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सबसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दें। और मेरा ये वादा है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आती रहती हूँ और आगे भी आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये स्पीच ऑन इंडिपेंडेंट इंडिया 75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो हमें एक भाषण देना है। किस चीज़ के ऊपर? स्वतंत्र भारत 75, मतलब जो स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, उसके साथ सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता। तो इसके ऊपर ये स्पीच है। दोस्तों, स्पीच जब आप देते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है आपके एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो आपके एक्सप्रेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव होने चाहिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन तो शो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर इसी स्पीच के ऊपर मैं जो अपने आप को दिखाकर आप उसमें एक्सप्रेशन जो मेरे होंगे उन्हें कॉपी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं वीडियो आज ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्पीच की स्टार्टिंग में एक कोटेशन बोलेंगे जो कि आपकी स्पीच को बहुत इफेक्टिव बनाती है। अब जिस हिसाब से मेरी जो वॉइस में वेरिएशन होंगे, जो उतार चढ़ाव होंगे, वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर हम सीधा पढ़ देंगे या वेरी गुड मॉर्निंग टू रेस्पेक्टेड, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी वॉइस में जब आप स्पीच देते हैं तो वेरिएशंस होने, उतार चढ़ाव होने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे। The development of each one is the identity of self-reliant India. A very good morning to respected principal, all the teachers and my dear friends. My name is Priya Seni. Today I want to express a few words in front of you all about the independent India 75 self-reliance with integrity. Around the globe, India is representative of unity in diversity. तो पूरे जो ग्लोब है उसमें जो इंडिया है वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में जो एकता है वो भारत में देखने को मिलती है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन्स. डिस्पाइट द मैनी डिफरेंसेस वी कंटिन्यू टू लाइक हारमोनियसली. तो जो इंडिया है वो एक ऐसी धरती है जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, रिलीजन्स के लोग रहते हैं, क्रेड्स रहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं विभिन्नता में एकता है। टुडे वी हैव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. आज हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। When our country become independent, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था,
मैनी पेट्रियट मैन ड्रीम मैनी ड्रीम फॉर आवर कंट्री। तो बहुत सारे देशभक्त लोगों ने भारत के लिए कुछ सपने देखे थे। आउट ऑफ दोज ड्रीम सेल्फ रिलायंस इज द ग्रेटेस्ट ड्रीम। इन सब में जो सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का जो सपना देखा था वो सबसे महान था। सेल्फ रिलायंस इज द मिशन एंड विजन ऑफ आवर पीएम नरेंद्र मोदी टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। तो जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता है, वो एक मिशन है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी चलाया गया था भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू मेक इंडिया अ प्रॉस्परस कंट्री। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था, वो भारत को पूरी तरह से समृद्धशाली बनाना था, प्रॉस्पर बनाना था। सेल्फ रिलायंस इज अ शाइनिंग वर्ड। जो सेल्फ रिलायंस है वो एक चमकता हुआ शब्द है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन, फैमिली और कंट्री। ये जो शब्द है ये हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो फैमिली है या कोई कंट्री है। देखिए, एक व्यक्ति है, अगर वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता तो वो क्या है, दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो हर काम के लिए उसे दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। कोई फैमिली है, यदि वो आत्मनिर्भर नहीं है, अपना खर्चा खुद नहीं चला पा रही है, तो वो किसके ऊपर आश्रित है, दूसरों के ऊपर आश्रित है। ऐसे ही एक देश अपने अंदर सारी चीजें डेवलप नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे देश के ऊपर आश्रित है। If the person is self-reliant, then he will have less need for help from others. But in present time, लेकिन आज के वर्तमान समय में more emphasis should be laid of self-reliance with true integrity. ठीक है, आज के समय में जो सत्यनिष्ठा के साथ जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। बिकॉज नो वर्क कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट लैक्स इंटीग्रिटी। क्योंकि कोई भी काम सत्यनिष्ठा के अभाव के बिना अधूरा है। इंडिया इज स्लोइंग मूविंग टूवर्ड्स, भारत जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की ओर, बट इट्स वैल्यू आर ऑल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। और जो इसकी वैल्यूज हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट इवन टुडे करप्शन, लेकिन आज के समय में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी है, फ्रॉड, धोखाधड़ी है, एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। ठीक है, जो ये हमारी कंट्री है ये इसको खोखला कर रहा है। विच क्रिएट्स एन ऑब्स्टेकल इन द बिकमिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इन द एंड I would like to say this while pausing my speech. अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी, if we really want to make the wall of India self-reliant, यदि हम पूरे भारत को self-reliant आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, then we have to start with ourselves. इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। In today's time, every person has to take please. हर एक व्यक्ति को ये संकल्प लेना होगा डेट नाइदर ही विल डू करप्शन, कि ना तो वो करप्शन करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, नॉर विल ही डू करप्ट, और ना ही करने देगा। ओनली देम विल दिस जनरेशन ऑफ करप्शन बी कैरिड बैकवर्ड। तभी जो ये भ्रष्टाचार है इसको पूरी तरह से पीछे हटाया जा सकता है। व्हेन एवरी पर्सन ऑफ कंट्री विल अडॉप्ट सेल्फ रिलायंस विद ट्रू डिवोशन, यदि हर व्यक्ति जो ये सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता है, इसको ट्रू डिवोशन, ट्रू इंटीग्रिटी के साथ अपनाए, देन इंडिया विल बी काउंटेड अमॉन्ग द डेवलपमेंट कंट्रीज एंड नॉट द डेवलपिंग वंस। तब हमारा जो भारत है वो विकासशील देशों में नहीं बल्कि डेवलपमेंट मतलब विकसित देशों में गिना जाएगा। डेवलप्ड आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी पूरी स्पीच थी।
जल्द ही मैं इसके ऊपर एक आधी वीडियो आपके लिए और अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही एक वीडियो मैं विद एक्सप्रेशन आपके सामने इस जो वीडियो है उसको लेकर आऊँगी, क्योंकि स्पीच में आपके एक्सप्रेशन काफ़ी मायने रखते हैं। तो आई होप कि मैं जल्दी से उसके लिए आपको लेकर आऊँगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है या मेरी सारी वीडियोस पसंद आती है, जो मैं एफ़र्ट आपके लिए करती हूँ, मैं जो मेहनत आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने के लिए, लिखने के लिए करती हूँ, तो आप मेरी मेहनत का फल दें। फल कैसे दें? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपटीशन स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।